हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9th गणित मंजरी में से एक्सरसाइज 4.4। क्या एक्सरसाइज 4.4 की शुरुआत करने वाले। यहाँ पर हम अपने एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास कितने टोटल 4 पार्ट है, जिसके अंदर में हमें दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आपको ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये खाली जगह दिख रही है, इनको फिल करना है। अब ये फिल कैसे होगा, ये वाली आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका पहले फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कैसे होगा, हमारे पास में एस स्क्वायर माइनस का 11 s प्लस में 24। ठीक है, ये पूरा इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे, इसको जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो, या फिर जीरो के बराबर भी ना रखो, हटा दो इसे। आप इसका फैक्टर कर लो, सिर्फ क्या कर लो, इसका फैक्टर कर लो। अब यहाँ पे फैक्टर होता कैसे है, स्टार्टिंग वाली डिजिट सेम लिख दो, सबसे पीछे वाली डिजिट सेम लिख दो, और अब आपको दो डिजिट, मैं कह रहा हूं दो डिजिट हमने ले लिया, एक अल्फा और दूसरा हमने कौन सा लिया, बीटा। तो मल्टीप्लाई करके और या प्लस या माइनस करके, मल्टीप्लाई करके सबसे पीछे वाली डिजिट और सबसे आगे वाली डिजिट का मल्टीपल आना चाहिए। सबसे पीछे क्या है 24, सबसे आगे क्या है 1। 24 को 1 से करें तो कितना आना चाहिए 24। वही प्लस या माइनस करके बीच वाली डिजिट आनी चाहिए। बीच वाली डिजिट क्या है यहाँ पे, माइनस का 11। तो यहाँ पर बच्चों आपको दो डिजिट ऐसी सोचनी है कि मल्टीप्लाई करो तो 24 आना चाहिए उन दोनों डिजिट का, और उन्हें प्लस या माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस का 11 आना चाहिए। तो हमारे पास हम कहते हैं ये जो डिजिट है, इसको हम कौन सी डिजिट ले लेंगे, यहाँ पर 8s और 3s, दोनों माइनस के ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, 8 3 जा 24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वहीं पे 8 और 3 माइनस माइनस प्लस करेंगे, कितना, माइनस का 11s। आपको अब इन दोनों में से और इन दोनों में से एक एक डिजिट क्या लेनी है, कॉमन लेनी है। जैसे हमारे पास इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं s, क्या बचेगा s-8। वहीं पे इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, हमारे पास 3, क्या बचेगा s-8। तो हमारे पास क्या बचा, s-3 और s-8। ये कैसे आया हमारे पास, इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिख दिया, और इन दोनों में से कोई एक लिख दिया, जो दो है उसमें से एक लिख दो, और बाकी को क्या कर दो, एक साथ लिख दो। तो हमारे पास में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर में हमारे पास में ये ऊपर जो जगह है इसको फिल कर देता हूं मैं। यहाँ पे करेंगे कि एक तो आया हमारे पास s-3, और दूसरा का क्या है हमारे पास s-8। ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड की तरफ में। सेकंड वाले में देखा जाए, एक आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, एक दे रखा है, और आपको दे रखी है एक आरएचएस वाली साइड। मैं आरएचएस वाली साइड को ऑप्टेड करूंगा। यहाँ पर क्या है, 3x² माइनस का 4x और माइनस में 7। अब आपको क्या करना है, 3x² और माइनस का 7, इसको स्प्लिट करना है। अब कैसे करना है, वहीं पे स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। हमारे पास अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब आपको दो डिजिट सोचने, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, आगे और पीछे वाले का मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, और प्लस माइनस करके बीच वाला आना चाहिए। बीच वाला क्या है हमारे पास, माइनस का 4। तो हमारे पास में यहाँ पर ऐसी डिजिट, दो डिजिट सोचनी है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 21 और प्लस माइनस करेंगे माइनस का 4 आना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे पास कौन सी डिजिट होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस का 7x और प्लस का 3x। 7 3 जा 21, और 7 में से 3 आया, कितना बचेगा, माइनस का 4। अब यहाँ पे ये दोनों बन गए, ये दोनों बन गए, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3x माइनस का 7। और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 3x माइनस का 7। मैंने यहाँ पे 1 कॉमन के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, x+1, और दूसरा क्या होगा 3x-7। तो देखो ध्यान से, हमारे पास x+1 तो लिखा हुआ है, x+1 क्या है हमारे पास लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाली जगह खाली जो है इसको फिल करना है। किससे फिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x+1 हैगा, तो हमारे पास 3x-7। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास साइड दिख रही है, इसको मैं लिखता हूँ tan x² माइनस का 11x और माइनस का 6। बताओ बच्चों, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6 10 जा 60। वहीं ये प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए,
प्लस करो चाहे माइनस करो, माइनस का 11 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे हमें दो डिजिट ऐसी सोचनी है, मल्टीप्लाई करने पर 60 और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 11 आना चाहिए। तो ऐसी हमारे पास कौन सी डिजिट होगी, तो यहाँ पे हम कहते हैं जो स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, यहाँ हम लिखेंगे 15x प्लस में 4x। 15 4 जा 60, 15 में से 4 गया माइनस का 11। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 5 और साथ में x, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ऐसे यहाँ पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया सेकंड वाले में से। तो हमारे पास पेयर बना 5x प्लस में 2 और दूसरा क्या बना 2x माइनस का 3। तो अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास में कुछ डाटा दे रखा है और कुछ डाटा नहीं दे रखा। तो यहाँ पे हमारे पास 2x दे रखा है, 2x माइनस में क्या आएगा यहाँ पे 3, वहाँ पे 2 दे रखा है, प्लस का 2 दे रखा है, तो आगे क्या आएगा 5x। इस तरह से ही हमारे पास यहाँ पे थर्ड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे फोर्थ की तरफ में। फोर्थ हमारे पास क्या है, 6x² प्लस में 7x प्लस में 2। यहाँ पर हमारे पास दो डिजिट ऐसी कि मल्टीप्लाई तो 6 2 जा 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करो तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो हमारे पास में 6x² ऐसे लिख दिया, प्लस का 2 भी ऐसे लिख दिया। हमें स्प्लिट करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके 12 उसके प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिजिट कौन सी लूंगा, 4x प्लस में 3x। 4 3 जा 12 होता है और इवन 4 और 3 कितना होता है हमारे पास, 7 होता है। इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे और साथ में x भी, 2 भी कॉमन लेंगे और साथ में x भी। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस में 2। तो हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस में 1 और 3x प्लस में 2। ये लो जी हमारे पास तो हो गया। हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर देते हैं। कितना, 2x+1 और दूसरा क्या है 3x+2। इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ में। तो देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमारे पास टोटल कितने पार्ट है, 8 पार्ट है। सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लगा कर सॉल्व करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 41 है, इसको मैं यहाँ पे 41 को क्या लिख सकता हूँ, 41 को हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 40 प्लस में 1 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और फिर प्लस में 2ab। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 है स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है उसका भी स्क्वायर 2, ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू 1। तो हमारे पास 40 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 2 0, 1 प्लस में 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8, 80 हो गया। तो हमारे पास इनका सम कितना होगा 1681। यहाँ पर हमारे पास 41 का स्क्वायर क्या वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मैंने आईडी कौन सी यूज करी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले को देखते हैं 27, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे पास 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी तो किया है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है, उसका स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, उसका भी स्क्वायर है 2, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू कितनी 3। तो हमारे पास कितना होगा 30 का स्क्वायर, हमारे पास 30 का स्क्वायर कितना होता है 9 और फिर 2 0, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 180। तो अब हम क्या करेंगे, 900 में 9 को प्लस कर लो तो 909 हो जाएगा। उसमें से 180 हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जैसे ही हम कहते हैं 900, तो 909 में से 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास पहला क्या बचा 9 बचा। फिर हमारे पास 10 में से 8 है तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और फिर वहीं पर हमारे पास यहाँ पे 8 में से 1 गया तो कितना 7, 729 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है 23 मल्टीप्लाई बाय 17। तो मैं ना इसको क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 20 प्लस में 3 और दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस में 3।
ये ना मेरे पास आईडी किसकी लग रही है यहाँ पे, ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी। और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आपने आईडी वाली अगर वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखी है तो उसमें पता होगा आपको आईडी किस तरह से यूज करते हैं, कौन कौन सी आईडी होती है हमारे पास में। ए की वैल्यू हमारे पास देखी जाए कितनी है, 20 है स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है, 3, इसका भी स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 400। वहीं पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 400 में से जैसे ही हमारे पास 9 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना बचने वाला है, 391। ठीक है, 391। अब आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ में। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 135 है और इसका क्या है, स्क्वायर है। इसको किस तरह से लिखे हैं यहाँ पे, मैं इस तरह से 130 प्लस में 5 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 130 है। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। और प्लस में 2, ए की वैल्यू 130 और बी की वैल्यू कितनी, 5 है हमारे पास। तो 130 का स्क्वायर कितना, 169, और साथ में एक जीरो तो दो जीरो हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 5 5 2 10, तो ये हो जाएगा 1300। अब इन सब का क्या करना है, हमें सम कर लेना है। अगर मैं इन सब का, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, इन सब का सम करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 18225। 18225। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट भी हमारे पास इजीली कंप्लीट किया जा सकता है। अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे 97 है, जिसको मैं लिख लूंगा 100 - 3 का होल स्क्वायर। अब ये 100 - 3 का होल स्क्वायर है हमारे पास में। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 100। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। और माइनस का 2, ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 3। तो 100 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1 2 3 4, दो जीरो तो 4 जीरो कर दी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 6, ये कितना 600 हो जाएगा। तो 10,000 में से हमारे पास 600 पहले माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 9,400। और अच्छा एक 9 भी है तो हमारे पास 900, 4,000 और 9,409। इस तरह से हमारे पास फिफ्थ का पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 18 × 29। अब 18 × 29 को देखेंगे तो हमारे पास 18 जो हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसे, 20 माइनस में 2, और दूसरा क्या, 20 प्लस में 9। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास में ये क्या हो रहा है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, और इसकी आईडी क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या कहते हैं, ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। तो हमारे पास में यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 20, ए प्लस बी, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 9 प्लस का, और एक्स की वैल्यू फिर से 20, और ए इंटू बी मतलब -2 × 9। 20 का स्क्वायर होता है हमारे पास 400। 9 में से 2 किया तो 7, 7 2 ज़ा 14 और 9 2 ज़ा 18। तो हमारे पास में 400, 500, 540 में से 18 गया तो 522 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास 7 की तरफ में। 7 की तरफ में अगर हम देखेंगे तो 34 × 43। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लूंगा 38 - 4, और एक लिख लेंगे 38 प्लस में हमारे पास कितना, 5। इसके अंदर भी सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, एक्स प्लस ए और साथ में एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, साथ में क्या है, एक्स है और प्लस में ए बी है। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू 38, इसका स्क्वायर, ए प्लस बी तो -4 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 1। एक्स की वैल्यू 38 है प्लस में ए बी की वैल्यू -4 × 5।
सॉल्व करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे 38, 38 का हमारे पास स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 1444। अभी 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा, और 4 5 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें 20 माइनस कर दो, और तो हमारे पास 18 बचा। 18 को यहाँ पे सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60, और वहीं पे 15 क्यों आएगा यहाँ पे आएगा 1462। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अब आता है 205। 205 पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, इससे पहले भी करा था। 200 प्लस में 5, ये क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आईडी निकल जगह कम है मेरे पास, तो मैं लिखूंगा सीधा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए और बी। ठीक है, तो ए का स्क्वायर मतलब 40, 40 हो गया हमारे पास। 5 का स्क्वायर 25, 5 2 10 प्लस में 2000। तो यहाँ पे कितना होगा 42,025। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ पर ना ऐसा होगा कि आपको शायद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये दिख नहीं पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा होगा, ये इमेज आ रही होगी, मेरा वीडियो चल रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा, 5 वाला क्लियर दिख रहा होगा, विजिबल। अब आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ में। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी हमारा फैक्टर है। क्या है हमारे पास, फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास शुरुआत में यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको भी लिख दूंगा क्या, 3 ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 सी का स्क्वायर। आंसर तो मेरे पास यहीं से आ जाएगा, क्या, कि 3 ए, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, कि 3 ए बी 2 सी और इसका होल स्क्वायर। मैंने इसके बीच में भी साइन नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिविटी भी दिख रही है। यहाँ पे नेगेटिविटी इधर भी है और नेगेटिविटी इधर भी है हमारे पास। तो ये दोनों नेगेटिव के हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर नेगेटिव देखो, कौन वेरिएबल कौन सा नेगेटिव है यहाँ पे, इधर भी कॉमन वेरिएबल बी है, इधर भी बी है, तो यहाँ पे इसका मतलब बी नेगेटिव है, बाकी क्या है पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 a - b + 2 c, और इसका स्क्वायर था तो 3 a - b + 2 c। आप फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे लिख लोगे, आपको पता है क्या होता है 2 a b, ठीक है, फिर वहीं पे फिर 2 b, फिर c, फिर कितना होता है हमारे पास प्लस में 2 c, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3b, 3a। सिंपल, हमारे पास ये फॉर्मूला लॉक्ड हो गया, जहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला किसका बना था, a + b + c का होल स्क्वायर। अब इस वाले को देखते हैं, हमारे पास में ये है 16, 16 हो जाएगा 4 s का स्क्वायर, 25 क्या हो जाएगा 5 t का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2 a और b। साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b मतलब 4s - 5t का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4s - 5t, और फिर से 4s - 5t। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड की तरफ में। थर्ड में फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे, r² 42 मल्टीप्लाई करके 42 प्लस माइनस करके कितना आ जाए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा माइनस का 7r और प्लस का 6r। 7 6 42, 7 से 6 गया तो हमें कितना बचेगा 1 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा r - 7, और इन दोनों में से 6 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा हमारे पास में यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ r माइनस कितना 7। यहाँ पे ये नेगेटिव था, इसको मैं नेगेटिव ड्रॉ कर देता हूँ। एक हो गया मेरे पास r + 6, और दूसरा क्या हो गया r - 7। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है 49g² और h²। मैं तो सीधे सीधे लिखूंगा 7g² प्लस में h का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया, तो बीच में क्या होगा 2a और b। सेम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर।
और ये दो बार लिख देंगे सिर्फ 7g+h और 7g+ में h। इस तरह से हमारे पास ये वाला भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, यहाँ पे फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये फोर्थ लिखा हुआ है, फिफ्थ है हमारे पास, ठीक है। साइड कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। इसमें भी मुझे दिख रहा है कि ये वाली आईडी लगती दिख रही है, जैसे पहले हमने करा था ना। 64 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8u²। वहीं पे 121 किसका होता है, 11v²। 4w किसका होगा हमारे पास यहाँ पे, 2w²। भाई फॉर्मूला तो बनता दिख गया मेरे को, 8u, 11v और टी डब्ल्यू और 2w का होल स्क्वायर बनने वाला है हमारे पास। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, टू कहते हैं सी का स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2bc और 2c कहते हैं 2ca। ये वाला फॉर्मूला बनना है हमारे पास में। तो इस इधर हम क्या करेंगे, अब बस हमें माइनस प्लस को देखना है। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों माइनस के आ रहे हैं, और दोनों में कॉमन कौन सा है, u। तो इसका मतलब u हमारा नेगेटिव, बाकी सब क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसको लिख देंगे -8u प्लस में 11v प्लस में 2w। वहीं पे फिर 8u प्लस में 11v प्लस में 2w। ये हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होने के साथ में हमारे पास में एक्सरसाइज 4.4 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। सो होप सो स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो इस वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। क्या कर देना है, लाइक कर देना है। उसके बाद में आपके दोस्त भी सीख पाए यहाँ पे 4.4 को, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नहीं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे किससे रिलेटेड, अपनी क्लास 9th गणित मंजरी से रिलेटेड।